गिरिराज जी के पास रहने से भिलनियों को प्राप्त हुआ है। और गिरिराज जी के पास क्या है? जल है, झरनों का जल, सुंदर घास, कंदराएं हैं और कंदमूल हैं। इन 4 वस्तुओं से आतिथ्य करते हैं। कैसे? जब श्याम बलराम ग्वाल वालों के साथ गैया चराते हुए आते हैं तो झरनों का जल रोगा रहे। ये झरने किनके लिए हैं? भगवान और भक्तों की सेवा के लिए। घास का आसन है, हरी हरी घास में गैया बैठी, ग्वाल वाल बैठे, शिलाओं पर श्याम बलराम विराज रहे हैं। और गायों को भी घास का बिछौना दिया है। श्याम बलराम ग्वाल वाल कंदराओं में विराज रहे हैं और श्रम निवारण करने के लिए वृक्षों से हवा कर रहे हैं और कंदमूल फल भगवान को रोगा रहे हैं। बोलो गिरिराज धरण की। शिवल्लभाधीश की। कंदमूल, कंदमूल क्या है? कंद माने जो भूंज के अरोगाए जाते हैं और मूल माने जो बिना भुजे अरोगे। कंद, शकर कंद उबालते हैं ना, आलू कंद है, उबालते हैं। तो निष्कंचन भाव से जो कुछ है वो सब गिरिराज जी भगवान और भक्तों की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। यहां देखो गोपियों ने गिरिराज जी को हरिदास वर्य कहा है और अपने लिए संकेत कर रही हैं, हम तो अबला हैं। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानहु तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानीय सूय बस कंदर कंद मूल। ये स्वागत घर आए भक्त का सबको करना चाहिए। हरिराज जी ने कहा है, वैष्णव जन आवे घर ही, वैष्णव जन आवे घर ही, दीजे 4 रतन। क्या क्या है? आसन जल वाणी मधुर, यथाशक्ति सो अन्न शिवल्लभ, यथाशक्ति सो अन्न। बोलो गिरिराज धरण की। गोपियों ने अपने आप को अबला कहकर यह समझाया है कि हम तो अबला हैं, गोपी हैं। इस समय भाग्यशाली तो ये गोप हैं जो वन में साथ हैं, अबला है ना। हमारा दिन तो विरह में बीतता है और रात रासादिक लीला में बड़े आनंद में बीतती है। तो अबला का भाव श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि गोपी बोली अबला हैं। और कहीं ऐसी सामर्थ्य होती क्या कि रात को बन जाती गोपी और दिन में बन जाती गोप। तो क्या होता, दिन में गैया चराने के बहाने संग रहती और रात में संग रहती। पर क्या करे, अबला है ना। हमारा तो रात में ही सौभाग्य जगता है, दिन तो वेणु गीत युगल गीत गा के बीतता। पर्वत प्रेरणया कंदमूलादिकंताभि समानीयत इति लक्ष्यते। गिरिराज जी की प्रेरणा से ऐसा भगवत स्वरूप का ज्ञान हुआ है इन भिलनियों को कि ठाकुर जी दोपहर के समय गैया चराने पधारते हैं, छा करोगी और वन में पौड़ गए। सुंदर जहां वृक्षों की छाएं हैं वहां पौड़े हैं। तरेटी में जब उत्थापन का समय होता है, अर्जुन सखा शंख बजाते। अर्जुन सखा ने शंखनाद किया, ठाकुर जी जागे, जो सखा सोए वो भी जागे और संग में क्या होता है, वो भिलनियां भी जाग जाती। अरे अब तो प्रभु जाग गए हैं, जमुना जल अरोगेंगे और कुछ फल फूल अरोगेंगे। तो इन भिलनियों ने क्या किया, पहले से जो कंद उबाल के रखे थे, मूल फल सुधार के रखे थे, वो सब सुधार के तैयारी कर रही हैं। और ठाकुर जी वहां पधारे, जमुना जल पान करें। ये उत्थापन की झारी जी है, जमुना जी को जल पी रहे हैं और ये सुंदर फल फूल लेके खड़ी हो गई हैं मार्ग में। भगवान इनकी सामग्री अरोग रहे हैं, ये उत्थापन भोग है। तो उत्थापन भोग धरने की सेवा पुलिंदनियों की है, भिलनियों की।
ये सेवा की भावना कब जगी? गिरिराज जी के सत्संग से जगी। पर्वत प्रेरणाया, हरि भक्तों का संग करोगे तो हमारे अंदर भी सेवा का भाव जागृत होगा और उससे हम भी इस फल को प्राप्त करेंगे। इसलिए वैष्णव को चाहिए अपने जीवन की सार्थकता इसी में समझे। देखो, कृपा में कोई कमी नहीं है। हम कोई वैष्णव से पूछते हैं ब्रह्म संबंध हो गया? बोले हाँ। कंठी रोज पहनते हो? आज ही टूट गई थी, वो नहा रही थी ना, मैं झटके से टूट गई। और है नहीं 1 महीने से गले में, झूठ बोल देना। ठाकुर जी विराजते हैं, हाँ हाँ हाँ। सेवा में रोज पहुंचती हो? कभी कभी पहुंचती हो, मेरी सासू जी करती है सेवा। कभी ग्रंथ वांचती हो, सत्संग करती हो? नहीं। क्यों? अब देखो, जब कृपा होगी तब सब होगा। कृपा ही नहीं है हमारे ऊपर। मैंने कहा कृपा नहीं है, ठाकुर जी को दोष मत लगाओ। पहली कृपा यह है कि आपको मानव शरीर दिया, दूसरी कृपा स्वस्थ शरीर दिया, तीसरी कृपा भारतवर्ष में एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ, चौथी कृपा एक संस्कारी वैष्णव घर में जन्म मिला। नाम सुन लिया, ब्रह्म संबंध हो गया, घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं। अब कृपा में क्या कमी रह गई? बोलो, कुछ कमी है? इसी में हमारी चतुराई है। कहा भयो विप्रकुल जन्म्यो जो हरि सेवा नाही, और सोई धन्य दास परमानंद जो हरि सन्मुख जाई। जो सन्मुख हो रहे हैं वो धन्य है, अवसर बेर बेर नहीं आवे। सबसे ज्यादा धोखेबाज ये शरीर है। आज कह दिया कल आऊंगा, और कल हो गया उनका फोन आया नहीं आ रहे, बोले कैसे आऊंगा, 103 डिग्री बुखार है। यही धोखा दे देता है। इसलिए हमारी चतुराई इसमें है कि इससे ज्यादा लाभ ले लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लाभ। जब तक स्वस्थ इंद्रियां हैं लाभ ले लीजिए। कान स्वस्थ हैं, इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी चाहते हैं ये मेरी ज्यादा से ज्यादा कथा सुने, तभी तो मुझे श्रवण शक्ति दी है। नेत्र स्वस्थ हैं, इसका मतलब यह कि ठाकुर जी चाहते हैं ये मेरे खूब दर्शन करे, दौड़ दौड़ के आवे। हाथ स्वस्थ हैं तो सेवा का लाभ लीजिए। पैर स्वस्थ हैं, ब्रज की लीला धाम की यात्रा कर लीजिए, नहीं तो बैठना ही है। और जब कान की शक्ति कम हो जाए तब क्या करें? भगवान को दोष ना दे। क्या कहे? ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, वो जानते हैं कि ये अपनी बड़ाई बहुत सुनती है, दूसरे की बुराई सुनती है, इसलिए कानों की शक्ति छीन ली कि बैठ के मेरा भजन कर। अब बहुत गुण दोष सुन लिए, दिखाई देना कम हो गया। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। किसी के दोष देखती हूँ, किसी के गुण देखती हूँ, भगवान ने दृष्टि कम कर दी कि ना गुण देख ना दोष देख, मेरा ही चिंतन कर। हर स्थिति परिस्थिति में कृपा का अनुभव करते हुए हमें प्रत्येक क्षण का लाभ लेना है, क्योंकि आज का दिन है, कल का दिन जीवन में आएगा कि नहीं पता नहीं। ढोल तो हम रोज गाते हैं, आज नो लाहो लीजिए रे, लेकिन इस पर थोड़ा विचार भी करना चाहिए। दयाराम भाई कहते हैं, जैसे गिरिराज जी हरिदास वर्य कहलाए गोपियों की दृष्टि में, हम भी हरि भक्त तो कहलाएं कम से कम। ब्रह्म संबंध होने के बाद भगवत भक्त हरि गुरु सेवा परायण हमारा जीवन बने, तभी इसकी सार्थकता है। गाजे गाजे रे गोविंद गुण गाजे, गाजे गाजे गुण गाजे, गाजे गाजे रे गोविंद गुण गाजे, गाजे गाजे गुण गाजे, हरि नो गुण गाजे, गुण गाजे, हरि नो गुण गाजे, गाजे गाजे रे गोविंद गुण गाजे, गाजे गाजे रे गोविंद गुण गाजे, गुण गाजे, हरि नो गुण गाजे, गुण गाजे, सब बोलिए, हरि नो गुण गाजे,
गाजे गाजे रे गोविंद गुण गाजे।